ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर के चेहरे पर उभरी सावधानी से यह स्पष्ट था कि यह काला द्रव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अपने हाथ की एक लहर से उन्होंने काली रोशनी का एक विस्फोट छोड़ा जिसने द्रव को घेर लिया और फिर बर्फ के काले टुकड़े पर गिर पड़ा। जैसे ही द्रव बर्फ के टुकड़े के संपर्क में आया, वह तुरंत अंदर रिस गया, जिससे बर्फ का पारदर्शी टुकड़ा तेजी से गहरे काले रंग का हो गया। इस हद तक कि अंदर मौजूद युवक की आकृति धुंधली और अस्पष्ट हो गई। ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर के चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव प्रकट हुआ और उन्होंने लौकी को एक तरफ रख दिया और फिर से पैर क्रॉस करके बैठ गए। यह द्रव काला शव आत्मा भ्रष्टाचार अभिशाप था जिसे उन्होंने 10 से ज्यादा प्रकार की दुर्लभ सामग्रियों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक परिष्कृत किया था। यह एक अत्यंत घातक घोल था जो साधक की आध्यात्मिक भावना में घुसपैठ कर सकता था और उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकता था। ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण ने एक हाथ की मुहर बनाई और बर्फ के भीतर काली रोशनी के कण तुरंत हिलने लगे और उसका एक हिस्सा लियूशी के सिर की ओर बढ़ने लगा। उनकी योजना एक बार में आत्मा भ्रष्ट करने वाले अभिशाप की थोड़ी सी मात्रा डालने की थी ताकि धीरे धीरे लियूशी की आत्मा का नाश हो जाए। ऐसा करने से वह व्यक्ति द्वारा उत्पन्न सहज प्रतिरोध को कम कर पाएंगे, जिससे सफलता की संभावना सबसे अधिक हो जाएगी। जैसे ही प्रकाश के पहले कुछ कण लियूशी के सिर से टकराए, वे तुरंत उसमें विलीन हो गए। इतना ही नहीं, बल्कि बर्फ के पूरे टुकड़े में मौजूद सभी काले प्रकाश के कण एक उन्माद में फूट पड़े और अनियंत्रित तरीके से लियूशी के शरीर के सभी हिस्सों में तेजी से फैल गए। ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण इससे बेहद घबरा गए और उन्होंने काली रोशनी के कणों पर नियंत्रण पाने के लिए व्याकुलता से हाथ की मुहरें बनाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पलक झपकते ही सारा काला शव आत्मा भ्रष्टाचार अभिशाप गायब हो गया, लेकिन लियूशी में कोई भी प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं दिख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या हो रहा है? मेरा काला शव आत्मा भ्रष्टाचार अभिशाप कहाँ है? ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर क्रोधित और चिंतित भाव से खड़े हुए और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को बार बार लियूशी के शरीर की जांच करने के लिए मुक्त करते रहे। हालांकि उन्होंने बहुत खोजबीन की, लेकिन उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। उन्होंने बर्फ के टुकड़े के बीच से लियूशी को गौर से देखा, फिर एक गहरी सांस ली और उनके चेहरे का क्रोध तुरंत गायब हो गया क्योंकि उनकी भौहें चिंतन में सिकुड़ गईं। वह कोई जादुई शक्ति का उतार चढ़ाव नहीं दिखा रहा है, इसलिए वह निश्चित रूप से साधक नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने किसी प्रकार की आत्मिक औषधि ली हो या उसके पास कोई सुरक्षात्मक खजाना हो जो संयोग से मेरे काले शव आत्मा भ्रष्टाचार अभिशाप का प्रतिकार कर सके? यह सोचते हुए उसकी नज़र लियूशी की छाती पर पड़ी, जहां उसके वस्त्र के नीचे एक हल्का सा उभार था और वहां गहरे हरे रंग की रोशनी की एक हल्की सी झलक थी। आखिरकार ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण ने लियूशी के शरीर की खोज के लिए बर्फ की मुहर को न खोलने का फैसला किया। आखिरकार एक बार व्यूह सक्रिय हो जाने के बाद उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। थोड़ी देर विचार करने के बाद उसने एक हाथ घुमाकर एक हरा लौकी निकाला, फिर एक मंत्रोच्चार वाली मुहर छोड़ी और लौकी के मुंह से हरी रोशनी कौंधी, जिसके बाद उसके अंदर से लगभग 1 दर्जन पतले गहरे हरे रंग के कीड़े उड़कर बाहर आ गए। ये कीड़े लगभग एक बाल के रेशे जितने मोटे थे और प्रत्येक की लंबाई लगभग आधा फुट थी। वे लगातार चीखते हुए हवा में उड़ रहे थे और जैसे ही वे बाहर निकले, वे तुरंत हरी रोशनी की धारियों में बदल गए जो बर्फ में ऐसे उड़ गई मानो उनमें कोई पदार्थ ही न हो। फिर तुरंत लियूशी के सिर के ऊपर अपना रास्ता बनाने की कोशिश की। बर्फ के भीतर से अजीबोगरीब चीखें गूंज रही थीं, लेकिन हरे कीड़ों ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वे लियूशी के सिर की त्वचा में 1 मिलीमीटर भी नहीं घुस पाए। ऐसा लग रहा था मानो लियूशी के सिर में कोई अदृश्य शक्ति हो जो कीड़ों को दूर रख रही हो। यह सुनकर ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर के हाव भाव थोड़े बदल गए और आखिरकार वे थोड़े बेचैन होने लगे। हालांकि थोड़ी देर की खामोशी के बाद उनकी आंखों की बेचैनी गुस्से में बदल गई और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसा मूर्ख मेरा विरोध नहीं कर सकता। हाथ हिलाकर उन्होंने हरे कीड़ों को अपनी लौकी में वापस खींच लिया, फिर एक मंत्र पढ़ने से पहले दांत पीस लिए। उनके शरीर से धूसर प्रकाश का एक विस्फोट हुआ जो उनके सिर के ऊपर मंडरा रहा था। धूसर प्रकाश के भीतर एक छोटा सा धूसर झंडा था जो पलक झपकते ही कई गुना बड़ा हो गया। छोटे से झंडे पर अनगिनत रूनों की परतें अंकित थीं, जो देखने वाले को भ्रमित कर रही थीं, लेकिन ये सभी रून पूरी तरह से फीके और चमकहीन थे। ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर ने अपनी जीभ की नोक काटकर एक और रक्तसार छोड़ा जो झंडे में समा गया। साथ ही उन्होंने एक हाथ की मुहर भी बनाई जिससे धारियां निकल रही थीं। काली रोशनी जो धूसर झंडे में भी विलीन हो गई। झंडा तुरंत चकाचौंध भरी रोशनी से जगमगाने लगा और उन पर अंकित रून धीरे धीरे चमकने लगे, जिसके बाद झंडे की सतह से धूसर धुंध की एक परत ऊपर उठी। धूसर झंडा फिर और भी फैल गया, लगभग 10 फीट आकार का हो गया और उसकी सतह पर रोशनी चमक उठी, जैसे उसके अंदर से अस्पष्ट खोपड़ी के उभारों की एक श्रृंखला बाहर निकली। कुल मिलाकर लगभग 7-8 उभार थे और उनमें से हर एक भयानक तरीके से चीख रहा था क्योंकि वे लियूशी की ओर झपटे थे। उनकी सामूहिक आवाजें तुरंत पूरे गुप्त कक्ष में गूंजने लगीं। ताओवादी गुरु व्हाइटस्टोन की आंखें चौड़ी और रक्तिम थीं क्योंकि वह खोपड़ी के उभारों को गौर से देख रहे थे। ठीक इसी क्षण घटनाओं का एक अप्रत्याशित मोड़ आया।
जैसे ही खोपड़ी के उभार बर्फ के विशाल खंड में धंसने ही वाले थे, जमीन पर पड़ी लियोशी की धुंधली परछाई अचानक पानी की तरह लहराने लगी, जिसके बाद उसके भीतर से एक काली वस्तु निकली और फिर एक भयावह भूतिया सिर में बदल गई, जिसके सिर पर 2 सींग थे। भूतिया सिर लगभग एक वॉश बेसिन के आकार का था और लगातार बकबक कर रहा था। जैसे ही उसने खोपड़ी के उभारों की ओर देखा, उसकी आंखों में हरी लपटें टिमटिमा उठी और उसने अपना मुंह चौड़ा करके चांदी की रोशनी का एक विशाल विस्तार छोड़ा, मानो यह चांदी की रोशनी खोपड़ी के उभारों के अस्तित्व के लिए अभिशाप हो और वे उससे बचने में पूरी तरह असमर्थ थे, क्योंकि वे उस भूतिया सिर द्वारा निगल लिए जाने से पहले सुनहरी रोशनी में बह गए थे। उसके बाद उस भयावह भूतिया सिर ने अपने भयानक होठों को चटाया, ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी भोजन से तृप्त नहीं हुआ हो। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों में सुनहरी लपटें चमक उठी और वह घूम गया, फिर अपने मुंह से नीली क्योई का एक बड़ा सा गोला छोड़ा, फिर पलक झपकते ही वहीं गायब हो गया। नीली क्योई ने लियोशी के चेहरे पर वार किया और फिर बिना किसी आवाज के उसके शरीर में समा गई। यह सब पलक झपकते ही हुआ और ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले ही समाप्त हो गया। एक कोर फॉर्मेशन साधक होने के नाते ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण खुद को साधना के क्षेत्र में काफी अनुभवी और जानकार मानते थे, लेकिन उन्होंने इससे पहले कभी इतना अजीब कुछ नहीं देखा था और वे पूरी तरह से वहीं जड़वत हो गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ठीक इसी समय एक तीखी दरार की आवाज हुई और काली बर्फ के टुकड़े की सतह पर अचानक सफेद दरारों की एक श्रृंखला दिखाई दी, जिसके बाद लियोशी ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा साफ थीं और अब खोई हुई और खाली नहीं लग रही थीं। उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया, फिर अपनी भौहें सिकोड़ी और कंधे थोड़े से सिकोड़े। जैसे ही आग का शंकु प्रकाश अवरोधक से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और पहले से ही खुद को संभालने की कोशिश कर रहा प्रकाश अवरोधक टक्कर लगते ही तुरंत चकनाचूर हो गया। एक जोरदार धमाका हुआ जब बर्फ का पूरा टुकड़ा अंदर से बाहर की ओर फट गया, जिससे काली बर्फ के टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए और फिर जमीन पर गिर पड़े। लियूशी ने ताओवादी गुरु व्हाइटस्टोन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर एक उलझन भरी नजर आ गई और उन्होंने अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए और दर्द से चीखने लगे। उनके शरीर के जोड़ चटकने और फटने लगे, जबकि उनके हाथ और पैर फूलते हुए गुब्बारे की तरह फैल गए और पलक झपकते ही उनका शरीर अपने मूल आकार से लगभग 2 गुना हो गया। उसी समय उसके चेहरे और गर्दन सहित उसकी त्वचा की सतह पर तांबे के सिक्कों के आकार के अनगिनत सुनहरे शल्क उभर आए थे। ये शल्क ऐसे लग रहे थे मानो शुद्ध सोने से गढ़े गए हों और ठंडी रोशनी से झिलमिला रहे हों, जिससे ऐसा लग रहा था मानो कोई अविनाशी रूप धारण कर रहा हो। ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर यह देखकर दंग रह गए और उन्हें पता था कि अब तक चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थीं। होश में आने पर उनके चेहरे पर एक भयंकर भाव प्रकट हुआ और उन्होंने दांत पीसकर मुंह खोला और रक्तसार की एक गेंद निकाली, जो पलक झपकते ही धूसर ध्वज में विलीन हो गई। धूसर ध्वज फिर से चमकने लगा और उसकी सतह पर लगे रून ऐसे फड़फड़ाने लगे मानो उनमें जान आ गई हो। एक जोरदार दरार की आवाज हुई और ध्वज अचानक एक धूसर सेंटीपीड में बदल गया, जिसकी लंबाई 50 से 60 फीट थी। ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण ने फिर अपनी कमर से लटके थैले को थपथपाया और मुट्ठी भर आकार की 7-8 काली गेंदें उड़कर बाहर आ गईं। काली क्योई गेंदों के चारों ओर घूम रही थी और उनसे एक बेहद तीखी बदबू आ रही थी। भयानक बदबू के बावजूद धूसर सेंटीपीड ने खुशी से चीख मारी और अपना मुंह खोलकर काली गेंदों को उत्सुकता से निगल गया। उसके बाह्य कंकाल की सतह पर तुरंत बड़े बड़े काले हिस्से दिखाई देने लगे और वे हिस्से तेजी से फैल गए, जिससे पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। उसी समय मुझे उसके बाह्य कंकाल पर धातु जैसी चमक आ गई थी, मानो वह अभेद्य काले स्टील से बना हो। कनखजूरा उत्तेजना से चीखा, जैसे ही उसकी छोटी आंखों में हल्की लाल रोशनी चमकने लगी। वह गुप्त कक्ष में घूमता रहा और जैसे ही उसके दरांती जैसे पैर कठोर पत्थर की दीवारों पर खरोंचते, वे दीवारों पर गहरे निशान बना रहे थे, मानो गर्म चाकू मक्खन को काट रहे हों। उसी समय आसपास की पत्थर की दीवारें स्याही जैसे काले रंग की हो गई और उनसे एक दुर्गंध आने लगी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि कनखजूरे के पैरों में किसी प्रकार का अत्यंत शक्तिशाली जहर लगा हुआ था। उसे मार डालो, ताओवादी गुरु व्हाइटस्टोन ने लियूशी की ओर इशारा करते हुए दहाड़ लगाई। काला कनखजूरा अपने शरीर को इधर उधर हिलाते हुए चीखा, फिर एक काली परछाई की तरह आगे बढ़ा और पलक झपकते ही लियूशी तक पहुंच गया। उसने अपना मुंह खोला तो खंजर जैसे सफेद नुकीले दांतों की कतारें दिखाई दी, जो एक भयावह रोशनी से झिलमिला रहे थे, और उसने लियूशी के कंधे पर बुरी तरह से काट लिया। लियूशी अभी भी अपने सिर को पकड़े हुए चीख रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और कनखजूरा बिना किसी प्रतिरोध के उसके कंधे पर कूद पड़ा। यह देखकर ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। वह अच्छी तरह जानते थे कि कनखजूरा कितना शक्तिशाली है। वह एक ही काटने से किसी भी सामान्य जादुई औजार को चकनाचूर कर सकता था, और उससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि उसका पूरा शरीर जानलेवा जहर से ढका हुआ था, जो जरा से जख्म से भी जान ले सकता था। हालांकि अगले ही पल ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई।
काले कनखजूरे ने अचानक एक दर्दनाक चीख मारी और उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके सारे नुकीले दांत पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। लियू शी के कंधे पर सुनहरे शल्कों का तो कोई निशान ही नहीं बचा था। काले कनखजूरे के नुकीले दांत चकनाचूर हो गए थे, लेकिन दर्द ने मानो उसकी क्रूरता को भड़का दिया था और उसने लियू शी को एक संकुचित बोआ की तरह लपेट लिया और अपने नुकीले पैरों से उसके शरीर को चारों तरफ से चीरता हुआ। हर तरफ चिंगारियां उड़ी, लेकिन लियू शी के शल्कों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण यह देखकर इतने स्तब्ध रह गए कि उनकी आंखें बाहर निकलने को हो गईं। मुझे अब सब कुछ याद आ रहा है। मैं हान ली हूँ, मानव जाति का नंबर 1 साधक और आत्मिक लोक का सबसे शक्तिशाली महाआरोहण साधक। अचानक लियू शी की चीखें बंद हो गईं और उसने अचानक अपना सिर उठाया, जिससे उसकी 2 चमकदार और साफ आंखें दिखाई दीं, जो अब जरा भी विचलित नहीं थीं। वह कोई और नहीं बल्कि हान ली था, जो आत्मिक लोक में अनगिनत कष्ट सहने के बाद अमर लोक में पहुंचा था। हान ली ने अपने शरीर से लिपटे काले कनखजूरे की ओर देखा तक नहीं, क्योंकि उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर लगे कठोर बाह्य कंकाल में डाल दिया था। उसका हाथ स्टील की कील जैसा था और कनखजूरे को चुभाने के बाद उसने उसे आसानी से खुद से अलग कर लिया। काला कनखजूरा लगातार चीख रहा था, बेतहाशा इधर उधर छटपटा रहा था, लेकिन छूट नहीं पा रहा था। हान ली का हाथ हल्का सा कांपने पर एक धीमी सी आवाज हुई और कनखजूरे के पूरे शरीर में तुरंत एक जबरदस्त शक्ति का विस्फोट हुआ। एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ कनखजूरा पूरी तरह से निढाल होकर गिर पड़ा और आगे संघर्ष करने में असमर्थ हो गया। हान ली ने अपना दूसरा हाथ भी उस जीव के शरीर में डाल दिया, फिर अपनी बाहें फैलाकर कनखजूरे को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, फिर लापरवाही से उसके शरीर के दोनों हिस्सों को एक तरफ फेंक दिया। कनखजूरे के शरीर के दोनों हिस्से एक पल के लिए जमीन पर जोर से ऐंठ गए, फिर वापस उस छोटे काले झंडे में बदल गए, जो पहले ही 2 टुकड़ों में फट चुका था और उसकी सतह पर चमकता आध्यात्मिक प्रकाश पूरी तरह से फीका पड़ गया था, जो साफ तौर पर दर्शाता था कि वह बर्बाद हो गया था। यह सब पलक झपकते ही हो गया था और ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर अभी भी अपने मुंह खोले हुए देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहे हैं। तभी हान ली ने मुड़कर ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर की ओर देखा और जैसे ही ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर की नजर हान ली से मिली, वह अनायास ही सिहर उठे। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी अथाह हिमनद के गड्ढे में डूब गया हो और उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया हो। उसके हाव भाव लगातार कई बार बदले, जिसके बाद उसने अचानक जोर से चीख मारी और हाथ की मुहर लगा दी। गुप्त कक्ष में मौजूद काली व्यवस्था तुरंत चमकने लगी और एक तेज भिनभिनाहट की आवाज गूंजी और काली धुंध की लपटें फिर से तेजी से हान ली की ओर बढ़ने लगीं। उसी समय ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण ने अपनी आस्तीन हवा में घुमाकर एक सफेद उड़ता हुआ भाला छोड़ा, जो गुप्त कक्ष के दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ा और उसे भागने में मदद की। तुम कहीं नहीं जा रहे, हान ली ने ठंडी आवाज में कहा, जैसे उसकी बाह पर लगे शल्कों से सुनहरी रोशनी चमक रही हो, और उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटक दी। एक जोरदार धमाका हुआ, टूटे हुए पत्थर के टुकड़े चारों दिशाओं में उड़ गए और जमीन में एक विशाल गड्ढा बन गया। काली व्यूह रचना पूरी तरह से नष्ट हो गई और सारा काला कोहरा भी मिट गया। ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण अपने पीछे व्यूह रचना के नष्ट होने की आवाज सुनकर सिहर उठे, लेकिन तब तक वे गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार तक पहुंच चुके थे और भागने के लिए उसमें से टकराने ही वाले थे। लेकिन ठीक इसी समय एक आकृति उनके ठीक सामने प्रकट हुई, जिसके बाद एक धमाकेदार धमाका हुआ। ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण तुरंत एक चित्रे की तरह उड़कर वापस लौट गए और जोर से समुद्र में जा गिरे। एक जोरदार धमाके के साथ दीवार पर धमाका हुआ। ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर ने तुरंत ही खून का एक बड़ा कौर उगल दिया और वह भयभीत भाव से जमीन पर गिर पड़े। उनके पैरों के नीचे जो उड़ता हुआ भाला था, वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हान ली गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और उसने धीरे से अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी वापस खींची, फिर अचानक एक प्रेत की तरह ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर के सामने प्रकट हुआ और ठंडे भाव से उन्हें नीचे देख रहा था। कृपया मुझे छोड़ दें, वरिष्ठ। मैं मूर्ख था जो आपकी प्रतिभा को पहचानने में विफल रहा। मैं अपनी जान के बदले अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर बेकाबू होकर कांप रहे थे और घुटनों के बल बैठने की स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी कमर से बैग निकाला और दोनों हाथों से उसे हान ली के पैरों के सामने श्रद्धापूर्वक रख दिया। साथ ही वह इतनी जोर से झुक रहा था कि उसका सिर जमीन पर जोर से टकरा रहा था। हान ली बिल्कुल भावशून्य रहा और उसने स्टोरेज बैग पर एक नजर डालने की भी जहमत नहीं उठाई। हान ली की खामोशी ने ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर के दिल में और भी घबराहट पैदा कर दी और उसने जल्दी से कहा, इसके अलावा मेरे पास और भी खजाने हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, वरिष्ठ। प्रधानमंत्री की जागीर में एक अतिथि बुजुर्ग होने के नाते मुझे पता है कि प्रधानमंत्री की जागीर में खजाने का मंडप कहाँ है। जैसे ही आप स्वीकृति देंगे, मैं वो सारे खजाने तुरंत आपके पास ला सकता हूँ। जिंदा रहने की खातिर वह अपनी नैतिकता को पूरी तरह से त्यागने को तैयार था। यह देखकर हान ली के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और ऐसा लग रहा था कि वह इस प्रस्ताव से काफी प्रभावित हुआ था। उसके शरीर से निकलती सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर यह देखकर खुशी से झूम उठे।
हालांकि जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, हान ली ने अचानक अपना हाथ उठाया और फिर उसे पकड़ने की कोशिश की, जिससे काली क्यूई का एक गोला निकला जो हान ली के इशारे पर सीधे ताओवादी गुरु व्हाइटस्टोन के चेहरे पर जा गिरा। मुझे छोड़ दो सीनियर। ताओवादी गुरु व्हाइटस्टोन यह देखकर बहुत घबरा गए और उन्होंने जल्दी से अपनी आंतरिक स्थिति का निरीक्षण किया। हालांकि उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन इससे वह और भी ज्यादा डर गए। निश्चिंत रहो, मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस उस एहसान का बदला चुका रहा हूँ जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की थी। मुझे बस तुम्हारे शरीर में मौजूद उस काली क्यूई के विस्फोट के लिए बस एक विचार की जरूरत है, और मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। और मुझे अपनी याददाश्त वापस मिल गई है। मेरा उपनाम हान है, लियू नहीं, हान ली ने उदासीन स्वर में कहा, और उनका शरीर अपने मूल आकार में वापस सिकुड़ने लगा, जबकि उनकी त्वचा पर सुनहरे रंग के शल्क तेजी से फीके पड़ गए। ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर का चेहरा मानो पीला पड़ गया था, लेकिन यह सुनकर उन्हें राहत मिली कि हान ली उन्हें छोड़ देगा, और उन्होंने जल्दी से सिर हिलाकर जवाब दिया। हान ली ने दाओवादी गुरु श्वेत पत्थर का कॉलर पकड़कर उन्हें जमीन से उठाया, फिर अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली दाओवादी पुजारी के ग्लैबेला पर थपथपाई और अपनी उंगली से उसमें काली रोशनी का एक विस्फोट छोड़ा। वरिष्ठ दाओवादी गुरु श्वेत पत्थर भयभीत हो गए, यह सोचकर कि हान ली ने अचानक अपना मन बदल लिया है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उनकी आंखें अचानक पूरी तरह से धुंधली हो गईं। हान ली के होंठ कसकर भींचे हुए थे और उनके माथे पर पसीने की एक परत दिखाई दे रही थी और उनका रंग थोड़ा पीला पड़ गया था। कुछ क्षण बाद उन्होंने सांस छोड़ी और उनकी उंगली से चमकती काली रोशनी फीकी पड़ गई। ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर की आंखें उनके सिर के पिछले हिस्से में घुस गईं और वे तुरंत बेहोश हो गए। हान ली ने उसे जमीन पर पटक दिया और कुछ गहरी सांसें लेने के बाद ही उसका रंग सामान्य हुआ। हालांकि फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसने अभी अभी एक आत्मखोज तकनीक का प्रयोग किया था, जिससे उसे ताओवादी गुरु व्हाइटस्टोन से वह जानकारी मिल गई थी जो वह चाहता था। हान ली ने अपनी नज़र लियू ली की ओर घुमाई, जो भी बेहोश थी, और उसकी आंखों में एक सौम्य भाव प्रकट हुआ। जादुई शक्ति के किसी और इंजेक्शन के बिना उसके चारों ओर की सुनहरी रस्सी पहले ही ढीली पड़ चुकी थी, लेकिन वह अभी भी काली रोशनी के घेरे में फंसी हुई थी। वह उसके पास गया, फिर हवा में हाथ फेरकर एक जबरदस्त बल का विस्फोट किया जिसने काली रोशनी के घेरे को पल भर में चकनाचूर कर दिया। लियू ली का शरीर घावों से भरा हुआ था और उसकी ओर देखते हुए हान ली ने एक हल्की सी आह भरी। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने हाथ से मुहर लगाई। लियू ली के पीले गालों पर तुरंत रंगत लौट आई और उसके शरीर के घाव इतनी तेजी से भरने लगे कि नंगी आंखों से भी दिखाई दे रहे थे। पिछले कुछ सालों में तुमने बहुत कुछ झेला है, अब तो मेरे पास ज्यादा जादुई शक्ति नहीं बची है, हान ली ने लियू ली की ओर देखते हुए धीरे से कहा। फिर वह दाओवादी गुरु व्हाइटस्टोन के पास गया और अपना स्टोरेज बैग उठाया, फिर उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया, जिससे उसका सारा सामान जमीन पर गिर गया। ज्यादातर इसमें सामग्री और अवयव तो थे ही, साथ ही कुछ गोलियां भी थीं। कुछ ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद हान ली ने 2 शीशियां निकाली और उनमें से एक नीली और एक लाल गोली निकालकर लियू ली को खिला दी। लियू ली की सांसें और आभा धीरे धीरे संतुलित होते देखकर ही हान ली फिर से जमीन पर पैर क्रॉस करके बैठ गया। उसने अपने कॉलर में हाथ डाला और कुछ देर ढूंढने के बाद उसने वह आभूषण निकाला जो वह हमेशा अपने गले में पहने रहता था, जो एक छोटी सी शीशी थी जो हल्के हरे रंग की थी। उन छोटी शीशियों की सतह पर गहरे हरे पत्तों के आकार की एक श्रृंखला थी और वे बेहद खूबसूरत और जीवंत थीं। हान ली ने अपनी उंगलियों से शीशी को धीरे से मसला और उसकी जानी पहचानी बनावट को महसूस करते हुए उसकी आंखों में एक बेप्रवाही सी झलक दिखाई दी। काफी देर तक गहरे विचारों में खोए रहने के बाद उसने अचानक शीशी को अपने पास रख दिया और फिर मोगुआंग नाम पुकारा। वन। हान ली की आवाज की गूंज के अलावा गुप्त कक्ष पूरी तरह से शांत था। हालांकि कुछ ही क्षणों बाद उसके सामने की परछाई थोड़ी टेढ़ी हो गई, फिर थोड़ी आगे की ओर बढ़ गई। अचानक एक काली मानव आकृति हान ली की लंबी परछाई से अलग होकर धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उस आकृति की त्वचा स्याही की तरह काली थी और उसका रूप हान ली से काफी मिलता जुलता था। उसने काला लबादा पहना हुआ था और उसके काले बाल खुले हुए थे जो उसके सिर के चारों ओर बिखरे हुए थे। उसकी सबसे खास बात थी क्षय की वह अवर्णनीय आभा जो उससे निकल रही थी। बहुत दिनों बाद मिले हो साथी दाओवादी हान, आकृति ने लकड़ी के अंदाज में कहा जब उसकी नजर हान ली पर पड़ी। क्या हुआ मोगुआंग, तुम ऐसे कैसे हो गए? हान ली ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तुमसे कुछ साल पहले ही जागा था और जैसे ही मैं जागा मुझे पता चला कि मैंने अपना सारा आध्यात्मिक स्वभाव खो दिया है और मुझमें बस मेरी आत्मा का एक छोटा सा अंश ही बचा है। स्वर्गीय शैतानी अनुबंध के कारण मैं केवल तुम्हारी छाया में ही रह सकता हूँ और जब तक तुम मुझे नहीं बुलाते या कोई तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश नहीं करता मैं खुद को प्रकट नहीं कर सकता, मोगुआंग ने यांत्रिक स्वर में उत्तर दिया। हान ली एक पल के लिए चुप रहा और फिर पूछा, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे सोने से पहले आखिरी बार क्या हुआ था? मुझे तुम्हारे स्वर्गारोहण से पहले की हर बात साफ साफ याद है,
लेकिन तुम्हारे स्वर्गारोहण के बाद मुझे बस इतना याद है कि तुम गांव शेंग नाम के उस अमर के साथ स्वर्गारोहण मंच से चले गए थे और यही मेरी यादें खत्म हो जाती हैं। मो गुआंग ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। मेरी यादें भी उस पल से गायब हो गई हैं जब हम आरोही मंच से निकले थे। ऐसा लगता है कि अगर हमें ठीक ठीक जानना है कि क्या हुआ था तो हमें गांव शेंग को ढूंढना होगा। हालांकि फिलहाल हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैंने अभी उस आदमी की आत्मा की खोज की है और ऐसा लगता है कि न केवल हम आत्मा क्षेत्र में हैं, जो उत्तरी हिमनद अमर क्षेत्र के ठीक नीचे एक निचला क्षेत्र है, बल्कि 300 साल पहले ही बीत चुके हैं, जिसका मतलब है कि हम दोनों की 3 सदियों की यादें गायब हैं। हान ली ने कहा। यह वाकई बहुत बुरा है। क्या आपके पास कोई योजना है? साथी दाओवादी हान मो गुआंग ने पूछा। हो सकता है कि आपकी आत्मा का एक छोटा सा अंश ही बचा हो, लेकिन आप अभी भी एक स्वर्गीय शैतानी सम्राट हैं। जरूर तुम्हारे पास अभी भी कुछ क्षमताएं हैं, हान ली ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। इस समय मैंने अपनी लगभग सारी जादुई शक्ति और क्षमताएं खो दी हैं और मैं केवल कुछ निम्न स्तरीय गुप्त तकनीकों का ही उपयोग कर सकता हूँ, मो गुआंग ने उत्तर दिया। इस बुरी खबर के बावजूद हान ली को इससे राहत मिली। यह पहले से ही उस स्थिति से कहीं बेहतर है जिसकी मैंने कल्पना की थी। तुम्हारी तुलना में मैं कहीं ज्यादा बुरी स्थिति में हूँ। मैंने अभी खुद का जायजा लिया है और न केवल मैंने अपने सारे खजाने और गोलियां खो दी हैं, मेरी जादुई शक्ति का कुछ भी नहीं बचा है और मेरी आत्मा और भौतिक शरीर सभी को गंभीर आघात पहुंचा है। इसलिए मैं वर्तमान में अपने पूर्व रूप की छाया से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। एकमात्र अच्छी खबर यह है कि मैं आखिरकार जाग गया हूँ। जब तक मुझे अपनी बीमारी के इलाज के लिए सही आत्मिक औषधियाँ मिल जाए, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इसके अलावा मैं साथी दाओवादी जी और स्वर्ण भक्षक भरिंग सम्राट के अस्तित्व को उनके आत्मिक अनुबंधों के माध्यम से महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में उन्हें ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। लगता है आप वाकई एक मुश्किल स्थिति में हैं, साथी दाओवादी हान। गांव शेंग को ढूंढने के लिए आपको उत्तरी हिमनद अमर क्षेत्र में वापस लौटना होगा। अगर मुझे ठीक से याद है तो अमर क्षेत्र में सीधे उसके नीचे स्थित क्षेत्र से चढ़ना कहीं ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी आपको अपने शरीर की रक्षा करने और क्षेत्र की सीमाओं को बलपूर्वक तोड़ने के लिए एक आरोहण मंच और अपार जादुई शक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी, मो गुआंग ने कहा। अमर लोक लौटने की कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास इस बारे में सोचने के लिए बहुत समय है। हालांकि एक बात पक्की है, जो भी मुझे इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है, अमर लोक लौटने पर मैं उनसे जरूर अच्छी तरह बात करूंगा, हान ली ने उदासीन स्वर में उत्तर दिया और उसके हाव भाव काफी शांत थे, लेकिन कोई यह सोचने से खुद को नहीं रोक सकता था कि क्या वह सचमुच उतना ही शांत है जितना वह दिख रहा था। मो गुआंग ने मना कर दिया। जवाब, क्या तुम मेरा पीछा करना जारी रखोगे, साथी दाओवादी मो गुआंग? जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं इस समय बहुत ही भयानक स्थिति में हूँ। अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मुझे परखने की कोई जरूरत नहीं है, साथी दाओवादी हान। मेरी वर्तमान स्थिति में भी स्वर्गीय शैतान अनुबंध अभी भी प्रभावी है और जैसे मैं अभी हूँ, मैं अनुबंध की बाध्यकारी शक्ति का विरोध भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अभी तुम्हें छोड़ने की कोशिश करूँ तो मैं खुद को और भी गंभीर संकट में डाल लूंगा, मो गुआंग ने उत्तर दिया। यह सुनकर हान ली के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, ठीक है, उस स्थिति में मैं यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा न हो। जब तक मैं अपनी शक्तियों के चरम पर पहुंच सकता हूं, मैं तुम्हारी आत्मा और आध्यात्मिक प्रकृति को पुनर्स्थापित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। अब हमें इस क्षेत्र से कुछ जानकारी और संसाधन इकट्ठा करने हैं ताकि यह देखा जा सके कि क्या हम मेरी जादुई शक्ति को उसकी पूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ, साथी ताओवादी हान। मेरी वर्तमान स्थिति में खुद को बहुत लंबे समय तक प्रकट करना मेरे लिए संघर्षपूर्ण है, इसलिए मैं आराम करने और स्वस्थ होने के लिए वापस जा रहा हूँ, मो गुआंग ने शांत भाव से कहा। फिर वह काली धुंध के बादल में बदल गया जो जल्दी ही हान ली की परछाई में गायब हो गया। हान ली ने लियूलीर पर एक नजर डालने से पहले सांस छोड़ी, जो अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, और उसने भी आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग आधे दिन बाद ही लियूलीर आखिरकार जागा। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी नजर हान ली पर पड़ी, जो उसके बगल में पैर क्रॉस करके और आंखें बंद करके बैठा था, और दाओवादी गुरु व्हाइटस्टोन, जो एक तरफ सतर्क भाव से खड़े थे। लगभग उसी क्षण हान ली ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम जाग ही गए। यह सुनते ही लियूलीर का शरीर तुरंत अकड़ गया और उसने हान ली की आंखों में एक जटिल भाव से देखते हुए धीरे से कहा, भाई रॉक, अब तुम पूरी तरह ठीक हो गए हो। लीर, मेरा नाम हान ली है। अब से तुम मुझे भाई हान कह सकते हो, हान ली ने धीमी आवाज में जवाब दिया। यह सुनकर लियूलीर के चेहरे पर एक उदास भाव आ गया और उसने अनिच्छा से उसकी बात मान ली। भाई हान। इस समय उसके सामने खड़ा युवक कुछ अपरिचित सा लग रहा था।
हान ली उसके चेहरे के भावों में आए बदलाव से समझ गया कि वह क्या सोच रही है और मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं अब भले ही जाग गया हूँ, लेकिन मुझे अभी भी पिछले कुछ सालों में जो कुछ भी हुआ वह सब याद है। मैं अब भी तुम्हारे लिए ब्रदर रॉक हूँ और यह कभी नहीं बदलेगा। लियू लीर यह सुनकर बहुत खुश हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सीधे हान ली की बाहों में समा गई। मुझे पता है कि तुम मुझसे कई सवाल पूछना चाहती हो, लेकिन अभी समय नहीं है। जब सही मौका आएगा मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, हान ली ने स्नेह भरे स्वर में लियू लीर के सिर पर थपथपाते हुए कहा। लियू लीर ने आज्ञाकारी भाव से जवाब में सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। हालांकि उसकी नज़र तभी दाववादी गुरु व्हाइटस्टोन पर पड़ी और उसकी आंखों में तुरंत एक सतर्क भाव आ गया। चिंता मत करो साथी, ताओवादी श्वेत पत्थर अब हमारे पक्ष में है। भविष्य में वह तुम्हारे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, हान ली ने मुस्कुराते हुए कहा और खड़े होते हुए ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर पर एक नज़र डाली। बुजुर्ग ताओवादी पुजारी यह सुनकर सिहर उठे और उन्होंने जल्दी से अपनी वफादारी का वादा करने के लिए जोर से सिर हिलाया, जबकि उनकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। यह देखकर लियू लीर के चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। चलो यहाँ से निकलते हैं। हान ली ने लियू लीर का हाथ थाम लिया और गुप्त कक्ष के पत्थर के दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर अपनी हथेली उस पर दबा दी। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, उसने अचानक जो कर रहा था उसे रोक दिया और उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लियू लीर हान ली के व्यवहार में आए हल्के बदलाव को भाप गई और उसने जिज्ञासु भाव से उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या संयोग है, हान ली ने पत्थर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने से पहले हंसते हुए कहा। बाहर का आसमान काफी अंधेरा था, जिससे पता चल रहा था कि रात हो चुकी है, लेकिन द्वीप से कोई भी देख सकता था कि यूमनोर का पूरा इलाका आग की लपटों से जगमगा रहा था और दिन जैसा उजाला था। सामने के आंगन से युद्ध की आवाजें गूंज रही थीं, बीच बीच में तेज धमाकों की आवाजें भी आ रही थीं। यूमनोर के चारों ओर से घना धुआं उठ रहा था, मानो काले राक्षसी ड्रैगन रात के आसमान में ऊपर उठ रहे हों। हालांकि हान ली की तिकड़ी यूमनोर के बाकी सभी लोगों से बहुत दूर द्वीप पर मौजूद थी, फिर भी हवा में खून खराबे की एक तेज गंध थी। क्या हो रहा है? लियू लीर ने अविश्वास भरे भाव से यूमनोर के चारों ओर नजर घुमाते हुए पूछा। क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? हान ली ने दाववादी गुरु व्हाइटस्टोन की ओर मुड़ते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता सीनियर, शायद यू परिवार पर उसके दुश्मनों ने हमला किया है, दाववादी गुरु व्हाइटस्टोन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, फिर सम्मान के भाव से चुप हो गए, आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा में। हान ली ने लियू लीर पर एक नज़र डाली तो पाया कि वह भी उसकी ओर देख रही थी और कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे लगता है कि मुझे मेरी पिछली अवस्था से जगाने के लिए मैं यूक्यू का एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं बिना कुछ किए यहाँ से नहीं जा सकता। चलो जाकर देखते हैं। यह कहकर वे तीनों दाववादी मंदिर से बाहर निकले और फिर यूमनोर के सामने वाले आंगन की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे सामने वाले आंगन के पास पहुंचते गए, युद्ध की आवाजें उतनी ही स्पष्ट होती गईं। जब तक वे तीनों उस गोलाकार मेहराबदार द्वार पर पहुंचे, उन्हें एक नारकीय दृश्य का सामना करना पड़ा। मेहराबदार द्वार के पार छोटा सा आंगन क्षतविक्षत शवों के ढेरों से भरा पड़ा था, जिनमें से ज्यादातर ने प्रधानमंत्री की जागीर के पहरेदारों को दिए जाने वाले कवच पहने हुए थे, जबकि उनमें से बहुत कम लोगों ने काले हत्यारे के वस्त्र पहने हुए थे। आंगन आग से जगमगा रहा था और आंगन के कोने में, जो सामने के आंगन के सबसे पास था, एक सफेद प्रकाश अवरोधक लगा हुआ था, जो लगभग 1 दर्जन काले सूट पहने आकृतियों को दूर रख रहा था। ठीक इसी समय काले सूट पहने आकृतियों के समूह से एक सर्पिलाकार अग्निशंकु ऊपर उठा और प्रकाश अवरोधक से कई दर्जन फीट ऊपर पहुंचकर वह अचानक ऊपर से नीचे उतरा, एक तेज घूमते हुए अग्निमय अजगर की तरह नीचे झपट्टा मारता हुआ। जैसे ही अग्निशंकु प्रकाश अवरोधक से टकराया, एक जोरदार धमाका हुआ और पहले से ही खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा प्रकाश अवरोधक टक्कर लगते ही तुरंत चकनाचूर हो गया। इसके तुरंत बाद एक गहरी आवाज गूंजी, उन्हें मार डालो। लगभग 1 दर्जन काले सूट पहने आकृतियां तुरंत अपने हथियार उठाए कोने की ओर दौड़ पड़ी। उन्हें रोको, हान ली ने उदासीन स्वर में आदेश दिया। दाववादी गुरु श्वेत पत्थर ने तुरंत आंगन में कदम रखा और फिर अपना मुंह खोलकर काली रोशनी का एक विस्फोट किया। काली रोशनी के गोले में पहले वाली वही सर्पाकार उड़ती तलवार थी और पलक झपकते ही वह काली सूट पहने आकृतियों के ऊपर पहुंच गई। उड़ती तलवार के कांपने पर एक तेज चीख की आवाज आई, जिससे ऊपर से तेजी से काली तलवार के कई दर्जन विस्फोट हुए। आंगन में मांस और हड्डियों के छिन्न भिन्न होने की आवाज लगातार गूंज रही थी, साथ ही दर्दनाक चीखें भी। सभी काली सूट पहने आकृतियां तुरंत मौके पर ही मर गईं, सिवाय एक छोटी दाढ़ी वाले को छोड़कर, जिसने काफी तेजी से प्रतिक्रिया की और कई दर्जन फीट दूर लुढ़क गया। वहाँ कौन है? काले सूट वाले आदमी ने आक्रामक स्वर में पूछा। दाववादी गुरु व्हाइटस्टोन ने कोई जवाब नहीं दिया और हवा में हाथ फिराया और हवा में मड़रा रही उड़ती हुई तलवार तुरंत नीचे झपट्टा मारकर सीधे उस आदमी की छाती की ओर आ गिरी। यह देखकर काले सूट वाले आदमी के हाव भाव एकदम बदल गए और उसने जल्दी से अपनी आस्तीन हवा में घुमाकर एक छोटी नीली ढाल निकाली, जो तेजी से फैलकर एक विशाल ढाल बन गई और उसके सामने आ खड़ी हुई।
उसी समय उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और आग के शंकु की लपटें तेजी से काली उड़ती तलवार की ओर बढ़ीं। एक जोरदार धमाका हुआ और आग की लपटें चारों दिशाओं में फैल गईं। जैसे ही आग का शंकु फटा, ऊपर से आग के गोले बनकर नीचे गिरने लगा। काली उड़ती तलवार सीधे काले सूट वाले आदमी की छाती में जा धंसी। विशाल नीली ढाल भी इस तरह छिन्न भिन्न हो गई थी मानो वह कागज की लुगदी से बनी एक संरचना हो जो उड़ती तलवार का जरा भी प्रतिरोध नहीं कर रही थी। तुम एक कोर फॉर्मेशन साधक हो, काले सूट वाले आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण ने हाथ हिलाकर अपनी उड़ती हुई तलवार वापस अपनी ओर खींच ली। फिर तिरस्कार भरे स्वर में उपहास किया। सोचना भी क्या कि एक साधारण आधार स्थापना साधक मुझ जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का विरोध करने की हिम्मत कर सकता है। अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसने अचानक अपना मुंह बंद कर लिया। फिर हान ली की ओर एक भयभीत नजर डाली। हान ली ने उसकी अहंकारी घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस आंगन के एक कोने में गया जहां दो लोग एक साथ जमा हुए थे। उनमें से एक युवक था जिसने खून से सना नीला वस्त्र पहना हुआ था और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह एक आधार स्थापना साधक था, लेकिन उसका आभामंडल काफी कमजोर था और यह स्पष्ट था कि वह लगभग एक थकी हुई शक्ति बन चुका था। उसके पीछे नौकरानी के वेश में एक युवती खड़ी थी जो गेंद की तरह सिकुड़ी हुई थी। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था और वह डर के मारे कांप रही थी। अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। युवती को पहचानते ही लियू लियर थोड़ा लड़खड़ाई, फिर पुकारी, बहन शियाओवू। यह सुनते ही युवती का शरीर अकड़ गया और उसने धीरे से युवक के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला। जैसे ही उसकी नजर लियू लियर पर पड़ी, वह फूट फूट कर रोने लगी। लियू लियर जल्दी से उसे खड़ा करने के लिए आगे बढ़ी। युवक क्षण भर के लिए झिझका, फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया और फिर विनती की, ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर, कृपया युवा मालकिन को बचाओ, जल्दी करो। यह सुनकर दाओवादी गुरु श्वेत पत्थर थोड़ा लड़खड़ा गए और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने हान ली की ओर देखा। युवती मालकिन कहाँ है? हान ली ने पूछा। युवक स्पष्ट रूप से हान ली को नहीं पहचानता था, इसलिए वह इस प्रश्न से थोड़ा अचंभित हुआ, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, जब मुझे और जियाओवू को द्वीप से अतिरिक्त बल मांगने के लिए भेजा गया था, तब युवा मालकिन मुख्य संपत्ति के अन्य बुजुर्गों द्वारा संरक्षित थी, लेकिन दुश्मनों की भयावहता को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वे ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। यहाँ रुको और अपने जख्मों का इलाज खुद करो। जियाओवू, तुम यू जागीर के लेआउट से अच्छी तरह वाकिफ हो, मुख्य संपत्ति की ओर चलो, हान ली ने उदासीनता से निर्देश दिया। इस बिंदु पर लियू लियर के सांत्वना के तहत जियाओवू का रोना बंद हो गया था और वह हैरान भाव से हान ली की ओर मुड़ी, यह सोचकर कि वह आदमी जो कुछ घंटे पहले ही मानसिक रूप से विकलांग हुआ था, अचानक सभी को आदेश क्यों देने लगा है। युवक भी थोड़ा हैरान था। उसे यह स्पष्ट था कि हान ली समूह का नेता था। ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर यू मनोर के सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक थे, फिर भी वे हान ली के नेतृत्व का पालन करने में संतुष्ट लग रहे थे। ठीक है, मेरे साथ आओ। जियाओवू ने खुद को संभालने के लिए एक पल लिया, फिर सामने के आंगन की ओर दौड़ी। उसके पीछे हान ली की तिकड़ी भी थी। यू मनोर पर पहले हमले को कुछ समय बीत चुका था और मनोर का पूरा सामने का आंगन लाशों से अटा पड़ा था, जिनमें से कुछ पहरेदार थे जबकि कुछ नौकर। ऐसा लग रहा था कि काले सूट पहने ये लोग यू मनोर में सभी को मार डालने पर आमादा थे। रास्ते में जो दृश्य लियू लियर ने देखे, उनसे वह भयभीत हो गई। हालांकि वह मनुष्यों के क्रूर और रक्तपिपासु स्वभाव से पहले से ही वाकिफ थी, फिर भी उसके सामने प्रस्तुत दृश्यों ने उसे मानव जाति के बारे में एक बिल्कुल नई समझ विकसित करने पर मजबूर कर दिया। हर जगह लाशों के ढेर के अलावा उन्हें काले सूट पहने कई लोगों के समूह भी मिले, लेकिन लगभग सभी को ताओवादी गुरु श्वेत पत्थर ने कुछ ही क्षणों में मार डाला। कभी कभी उनका सामना कुछ आधार स्थापना साधकों से होता, लेकिन वे भी ताओवादी गुरु श्वेत पाषाण के सामने कुछ नहीं थे। इस प्रकार वे चारों एक गलियारे से गुजरे और मुख्य संपत्ति की ओर बढ़ते रहे। यू मैनर की मुख्य संपत्ति में पहले भव्य और बेदाग ढंग से बनाए रखा गया आंगन खंडहरों में तब्दील हो चुका था। हर तरफ लाशें और बहता खून था और हवा में खून की बदबू इतनी तेज थी कि उल्टी आ रही थी। यू परिवार के सभी बचे हुए लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और उनमें से केवल 2 दर्जन ही बचे थे। कुछ जवान थे और कुछ बूढ़े, और यूची और परिवार का दूसरा युवा स्वामी दोनों उनमें शामिल थे। सभी के चेहरे पर भय के भाव थे और उनमें से कुछ महिलाएं बेकाबू होकर कांप रही थीं। केवल यूची और कुछ अन्य लोग ही थोड़ा बहुत संयम बनाए रख पा रहे थे। यहाँ काले सूट पहने लोगों की संख्या खासी ज्यादा थी, एक नज़र में लगभग 30, और उन्होंने यू परिवार के बचे हुए सदस्यों को आंगन में 3 तरफ से फंसा रखा था। वे लगभग 3 से 5 लोगों के छोटे छोटे समूहों में बटे हुए थे और वे सभी साधक थे, जिनमें से ज्यादातर जादुई औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे। शुक्र है, यू परिवार के अन्य बुजुर्ग अंततः यू परिवार के जीवित सदस्यों की रक्षा के लिए पहुंच गए। यू परिवार समृद्ध राष्ट्र के प्रधानमंत्री का परिवार था, इसलिए परिवार को सौंपे गए सभी साधक बुजुर्ग काफी शक्तिशाली थे। विशेष रूप से यू परिवार के जीवित सदस्यों के सामने एक अधेड़ उम्र का लाल वस्त्रधारी साधक खड़ा था।
उसके चेहरे पर दाग थे और उसका कद बिल्कुल भी छोटा नहीं था, लेकिन उसके पूरे शरीर में लाल प्रकाश फैल रहा था और वह एक कोर फॉर्मेशन साधक जैसा जबरदस्त आध्यात्मिक दबाव दे रहा था। उसके सिर के ऊपर एक लाल रंग का अग्निमन का खजाना मंडरा रहा था और उसके चारों ओर आग के कई लाल रंग के गोले घूम रहे थे। यू परिवार के अन्य 3 बुजुर्ग, 2 पुरुष और 1 महिला थे और उनकी साधना का आधार लाल वस्त्रधारी व्यक्ति से कमतर था, लेकिन वे अपने आप में काफी दुर्जय भी थे। उनमें से एक काले वस्त्र पहने एक युवती थी जिसके चेहरे पर एक जख्म के निशान थे, लेकिन वह भी आकर्षक। वह लाल वस्त्र पहने साधक के एक तरफ खड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ एक दुबलापतला अधेड़ उम्र का आदमी जिसकी आंखें गहरी थीं। आखिरी साधक एक दुबलापतला बुजुर्ग था जिसकी त्वचा सांवली थी, जो किसी बूढ़े किसान जैसा लग रहा था और वह तीनों से थोड़ा पीछे खड़ा था। हालांकि उनमें एक कोर फॉर्मेशन साधक भी था, फिर भी वे 4 लोगों का ही समूह थे और उन्हें यू परिवार के बचे हुए लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी थी, इसलिए वे अपने आसपास के काले वस्त्र पहने साधकों के सामने एक गतिरोध में फंसे हुए थे। हम ऐसे नहीं चल सकते। युवा मालकिन और बाकी सभी की रक्षा करो और मौका मिलते ही बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाओ, लाल वस्त्र पहने साधक ने निर्देश दिया। फिर लाल रोशनी का एक विस्फोट छोड़ने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले एक हाथ की मुहर बनाई, जो उसके सिर के ऊपर अग्निमनका में गायब हो गई। अग्निमनका तुरंत ही बहुत तेज गति से घूमने लगा, यहाँ तक कि वह लाल रंग का धुंधला सा हो गया। मनके से लगभग 1 दर्जन विशाल अग्नि के गोले निकले और फिर तेजी से आपस में मिलकर एक मोटा अग्निमय अजगर बन गया, जिसकी लंबाई 100 फीट से भी ज्यादा थी। अग्निमय अजगर लाल रंग के स्पष्ट शल्कों की एक परत से ढका हुआ था और जैसे ही वह आगे काले सूट पहने आकृतियों की भीड़ पर झपटा, उसने एक भयंकर दहाड़ लगाई। काले सूट पहने आकृतियों का पहला समूह अग्निमय अजगर द्वारा अचानक से उड़ा दिया गया और उनमें से 2 वहीं राख में बदल गए। इसके तुरंत बाद अग्निमय अजगर ने अपनी पूंछ को हवा में तेजी से हिलाकर आग की एक लहर छोड़ी, जिससे आसपास मौजूद सभी काले सूट पहने आकृतियां पीछे हटने को मजबूर हो गईं। कुछ देर की अफरातफरी के बाद सभी काले सूट पहने साधकों ने अग्निमय अजगर पर ताबड़तोड़ हमले करने से पहले खुद को संभाला। हमलों के प्रभाव से अग्निमय ड्रैगन का विशाल शरीर इधर-उधर हिल रहा था और उसके शरीर पर लगातार लपटें उठ रही थीं, लेकिन कोई भी हमला घातक प्रहार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ड्रैगन जी जान से तबाही मचाता रहा और कुछ ही सेकंड के बाद काले सूट पहने लगभग आधे लोग या तो मर गए या घायल हो गए। लाल वस्त्रधारी साधक अपने 3 साथियों पर चिल्लाया, जाओ। लेकिन ठीक इसी समय धुंधली काली रोशनी का एक विस्फोट अविश्वसनीय गति से निकला, जो अग्निमय ड्रैगन के पेट के निचले हिस्से पर काली बिजली की तरह सीधे टकराया। काली रोशनी का विस्फोट अग्निमय ड्रैगन के शरीर में गहराई तक घुस गया और खुद को एक काले तीर के रूप में प्रकट किया, जो काले रूनों से भरा हुआ था। तीर की छड़ पर लगे रूनों ने अचानक काली रोशनी का एक विशाल विस्फोट छोड़ा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ हिंसक रूप से फट गया, जिससे एक विशाल गहरे लाल मशरूम जैसा बादल हवा में ऊपर उठ गया, जिससे आसपास की जमीन में जोरदार कंपन होने लगा। उग्र ड्रैगन के पेट के निचले हिस्से में तुरंत एक बड़ा छेद हो गया और उसके चारों ओर आग की लपटें अनियमित रूप से भड़क उठीं। लाल वस्त्र साधक और अन्य 3 बुजुर्ग यह देखकर दंग रह गए। आंगन के प्रवेश द्वार पर एक और काले सूट वाला व्यक्ति प्रकट हुआ और वह एक बड़ा काला धनुष लिए हुए था, जिसके शरीर के चारों ओर काली रोशनी फैल रही थी। उससे निकलने वाली आभा से पता चल रहा था कि वह एक शिखर आधार स्थापना साधक था। इसके तुरंत बाद उसके पीछे अंधेरे से 4 और काले सूट वाले व्यक्ति प्रकट हुए। वे सभी भी आधार स्थापना चरण के शिखर पर थे और वही काले धनुष लिए हुए थे जिन्हें उन्होंने एक साथ खींचा और चलाया था। 4 काले तीर रात के आकाश में काले उल्कापिंडों के समूह की तरह तेजी से दौड़ते हुए निकले। लाल वस्त्रधारी साधक ने आग्नेय अजगर को तीरों से बचने के लिए नियंत्रित करने हेतु जल्दी से कई हाथ की मुहरें बनाई, लेकिन वह बहुत बड़ा लक्ष्य था और तीरंदाज असाधारण रूप से कुशल थे। अंत में वह केवल एक तीर को चकमा दे पाया, जबकि अन्य तीनों ने अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। तीनों तीर एक साथ फट गए और अग्निमय अजगर के शरीर में 3 और बड़े-बड़े छेद हो गए। परिणाम स्वरूप वह अब अपना आकार बनाए रखने में असमर्थ रहा और लाल लपटों की एक झड़ी में फट गया, जो जल्दी ही बुझकर शून्य में विलीन हो गई। लाल वस्त्रधारी साधक ने एक दबी हुई कराह भरी, जैसे उसका शरीर थोड़ा लड़खड़ाया हो। ठीक इसी क्षण एक भयानक चीख सुनाई दी और अंधेरे से एक सफेद रोशनी की किरण निकली। यह पहले वाले तीरों से भी कई गुना तेज थी और पलक झपकते ही लाल वस्त्रधारी साधक तक पहुंच गई। लाल वस्त्रधारी साधक इससे बहुत घबरा गया और उसके सिर के ऊपर लाल अग्नि का गोला उसके इशारे पर तुरंत सफेद रोशनी की किरण से मिलने के लिए आगे की ओर उड़ गया। उसी समय वह अपने हाथ ऊपर उठाते हुए पीछे की ओर उड़ गया और प्रकाश की 2 धारियां छोड़ी, एक नीली और एक लाल, जिनमें क्रमशः एक छोटी नीली तलवार और एक लाल रंग का उड़ता हुआ त्रिशूल था और दोनों ही श्वेत प्रकाश की धार की ओर उड़ गईं। श्वेत प्रकाश चमक उठा, जिससे पता चला कि वह लगभग 3 फुट लंबा एक हड्डी का ब्लेड था, जिसके चारों ओर लेन पवन के झोंके घूम रहे थे। हल्की भिनभिनाहट के साथ ब्लेड की सतह पर अचानक काले धागों की बड़ी बड़ी परतें दिखाई दी और वे धागे अग्निमन के, नीली तलवार और लाल रंग के उड़ते हुए त्रिशूल के चारों ओर लिपट गए।
तीनों खजानों से निकलने वाला आध्यात्मिक प्रकाश तुरंत मंद पड़ गया और उनकी गति काफी धीमी हो गई, मानो वे किसी भी क्षण हवा से गिर सकते हैं। इस बीच हड्डी का ब्लेड एक झटके में 3 सुस्त खजानों के आर पार हो गया, फिर अचानक लाल वस्त्रधारी साधक के सिर के पास प्रकट हुआ और फिर बिजली की तरह हवा में चमक गया। लाल वस्त्रधारी साधक ने एक भयानक चीख मारी, जो अचानक ही रुक गई जब उसका सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया। खून कई फीट ऊपर हवा में एक खूनी गीजर की तरह उछला और उसका सिर विहीन शरीर जमीन पर गिरने से पहले कुछ पल के लिए डगमगाया। ताओवादी गुरु लाल वस्त्रधारी यू परिवार के बचे हुए लोगों ने एक स्वर में कहा। यह देखकर बाकी 3 बुजुर्ग भी भयभीत हो गए और वे सभी कुछ कदम पीछे हट गए, यह समझ नहीं पा रहे थे कि आगे कैसे बढ़ें। इसके तुरंत बाद एक भयावह चेहरे वाला युवक धीरे धीरे भीड़ से निकला। वह कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो फारब्राइट सिटी में यूची पर गुप्त रूप से जासूसी कर रहा था, लेकिन यहाँ उसके साथ वह धूसर वस्त्रधारी व्यक्ति नहीं था। आसपास खड़े सभी काले सूटधारी लोगों ने तुरंत अपना काम रोक दिया और उस युवक की ओर आदरपूर्वक झुक गए। हाथ हिलाते ही सफेद हड्डी का ब्लेड युवक की ओर वापस आ गया और उसके साथ दाववादी गुरु रेड रोप के 3 खजाने भी थे। उसने तीनों खजानों पर एक नजर डाली और उसके चेहरे पर एक तिरस्कार भरी नजर आ गई, लेकिन फिर भी उसने उन्हें छुपा दिया और फिर यू परिवार के बचे हुए लोगों की ओर ठंडे भाव से मुड़ा। सबको मार डालो, उनमें से एक को भी जिंदा मत छोड़ना। हाँ, काले सूट पहने लोगों ने जल्दी से एक स्वर में उत्तर दिया और फिर उसके आदेश का पालन करने के लिए आगे बढ़े। यू परिवार के तीनों बुजुर्ग गंभीर भावों से देखते रहे, लेकिन उनमें से किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। यू परिवार के बचे हुए लोगों में से कुछ महिलाएं और बच्चे निराशा में सिसक रहे थे, जबकि कुछ पहले ही जमीन पर गिर चुके थे और कुछ तो गंदे भी हो गए थे। रुको, एक मधुर आवाज गूंजी और यूची काले सूट पहने लोगों का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसने एक बार फिर पुरुष वेश धारण कर लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर आकर्षण की झलक छुप नहीं पा रही थी। उसे देखते ही युवक की आंखें चमक उठी और उसकी कामुक निगाहें लालच से उसके शरीर पर घूम गईं। यू क्यूई का चेहरा काफी पीला पड़ गया था, लेकिन वह अभी भी मुश्किल से अपना संयम बनाए रख पा रही थी। उसने उस निंदनीय युवक की आंखें नोचने की इच्छा को दबाते हुए एक बैंगनी और सुनहरा बैज निकाला और उसे समूह के सामने दिखाया। बैज पर एक बेहद जीवंत और विस्तृत बैंगनी और सुनहरे रंग की लौ की डिजाइन बनी हुई थी। हमारे यू परिवार के सदस्यों का वध करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें शीत ज्वाला संप्रदाय का कोई सम्मान नहीं है?